Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to run two-way independent measures ANOVA, and after that I will discuss how to report its results in APA format. हम टू वे ANOVA कब करते हैं? हम टू वे ANOVA तब करते हैं जब हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं विथ 3 और मोर लेवल्स और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट मेजर उस इंडिपेंडेंट मेजर वो होता है कि जिसमें हमारे पास सेपरेट सैंपल होता है। हर ट्रीटमेंट कंडीशन में हर लेवल पर सेम इंडिविजुअल्स नहीं होते। जब सेम इंडिविजुअल्स होंगे तब हम रिपीटेड मेजर करते हैं। जब सेपरेट इंडिविजुअल्स होते हैं, सेपरेट सैंपल होता है हर ट्रीटमेंट कंडीशन में, तो ये इंडिपेंडेंट मेजर्स कहलाता है। तो हमारे डाटा को देखते हुए हमारे पास क्योंकि 2 IV हैं और 1 DV है और एक IV के 2 लेवल हैं और एक IV के 3 लेवल हैं, तो इस पर हम टू वे ANOVA एनालिसिस रन करेंगे इंडिपेंडेंट मेजर्स ANOVA। हमारे पास एग्जाम्पल यह है कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखेंगे कि सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज का क्या इम्पैक्ट है डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर पर। सो सेल्फ एस्टीम and body image are independent variable in this example, and disorder of eating behavior is dependent variable. To run two-way independent measure ANOVA, click on Analyze, General Linear Model, Univariate। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा जो कि इस एग्जाम्पल में डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर है। फिक्स्ड फैक्टर में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 IV हैं, सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज, उनको एंटर करेंगे। नाउ क्लिक ऑन प्लॉट्स। प्लॉट्स में एक वेरिएबल हमारा एक IV हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आ जाएगा और एक सेपरेट लाइंस पर, इनको ऐड कर देंगे। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद हम पोस्ट हॉक करेंगे। पोस्ट हॉक इसमें हम वो वेरिएबल एंटर करेंगे जिसके 2 से ज़्यादा लेवल हैं। जिस IV के 2 से कम लेवल हैं, 2 से मतलब जिसके 3 लेवल हैं या 3 और मोर लेवल्स हैं, जिनके 2 से कम लेवल हैं, उनको हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सेल्फ एस्टीम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सेल्फ एस्टीम के 3 लेवल हैं, हाई सेल्फ एस्टीम, मीडियम सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम। हमने बॉडी इमेज को ऐड नहीं करना क्योंकि बॉडी इमेज के 2 लेवल हैं, सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड। तो इसलिए सिर्फ हम सेल्फ एस्टीम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम उसे ऐड कर लेंगे, टकी को सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम ऑप्शन के टैब पर जाएंगे और इसमें डिस्प्ले मीन्स के बॉक्स में अपने वेरिएबल को एंटर करेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज। और सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज इनका इंटरेक्शन ये भी ऐड करेंगे। नाउ क्लिक ऑन नाउ चूज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, होमोजेनिटी टेस्ट, एस्टिमेट ऑफ अफेक्ट साइज, कंटिन्यू एंड ओके। अब मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग का सीक्वेंस बताती हूँ। टू वे ANOVA को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका मेन इफ़ेक्ट को रिपोर्ट करते हैं। मेन इफ़ेक्ट का पोस्ट हॉक या ग्रुप डिफरेंस या इसका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बेस पर डिफरेंस होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। सो पहले मेन इफ़ेक्ट आता है, फिर एक वेरिएबल का, फिर दूसरे वेरिएबल का मेन इफ़ेक्ट, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मेन इफ़ेक्ट रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद लास्ट पर हम इंटरेक्शन इफ़ेक्ट को रिपोर्ट करते हैं। अब आप टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट्स के टेबल पर आ जाएं। इस टेबल में जहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने उस रो में से रिपोर्ट करना है। यहाँ पर हम 3 रो में से रिपोर्ट करेंगे, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज का इंटरेक्शन। तो यहाँ से हम मेन इफेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम पोस्ट हॉक को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस टेबल से हमें चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, F, सिग्निफिकेंस लेवल और अफेक्ट साइज। तो इसको रिपोर्ट करने का तरीका हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है इस तरह से। टू वे ANOVA was carried out to see the impact of self esteem and body image on disorder of eating behavior। अब हम इसका रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट शो डैट द मेन इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर अब मैं पहले एक सेल्फ एस्टीम का मेन इफेक्ट बता रही हूँ। मैं जब सेल्फ एस्टीम का मेन इफेक्ट बता दूँगी तो फिर उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल जो है बॉडी इमेज, उसका मेन इफेक्ट बताऊंगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट शो डैट द मेन इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम वाज सिग्निफिकेंट, F विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 236। यहाँ पर जो 2 और 36 है ये मैंने 2 रो से लिया है।
जो हमारा 2 है ये है सेल्फ एस्टीम वाली रो से, और 36 ये उसी में नीचे वाले ब्लॉक पर आप आ जाएं, यहाँ पर एरर में से लिया है तो यहाँ हम एरर में से रिपोर्ट करते हैं। ये एक बिटवीन और एक विद इन का हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इस तरह से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट्स शो दैट द मेन इफेक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम वाज सिग्निफिकेंट। एफ विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 236 इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू लिखनी है 159.47 है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस लेवल लिखेंगे पी लेस दैन 0.001, जो भी सिग्निफिकेंस होगा वो रिपोर्ट करेंगे। एंड द इफेक्ट साइज वाज लार्ज, यहाँ पर क्योंकि इफेक्ट साइज लार्ज है, ईटा स्केयर 0.899, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने एक वेरिएबल का, अपने एक पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मेन इफेक्ट रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद अब हम पोस्ट हॉक टेस्ट पर जाएंगे। पोस्ट हॉक पर आप आ जाएं, यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन का टेबल है, इस टेबल पर आ जाएं। इस टेबल को देखते हुए हमने देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल, हर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कितना सिग्निफिकेंस लेवल है, क्या क्या वो सिग्निफिकेंट है या उनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो आप मल्टीपल कंपैरिजन के टेबल पर आ जाएं। तो अब आप यहाँ पर देखें हाई सेल्फ एस्टीम का मीडियम सेल्फ एस्टीम के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेस दैन 0.001 है वैल्यू। फिर हाई सेल्फ एस्टीम का लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मीडियम सेल्फ एस्टीम का लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो रिजल्ट्स हमारे सारे डिफरेंस सिग्निफिकेंट हैं। अब हमने ये सिग्निफिकेंट का लेवल देख लिया। अब हाई का क्या इनमें डिफरेंट कैसा है, क्या कौन सी हाई है कौन सी लो है, इसके लिए हमें पता चलेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल पर। तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल पर आ जाएं। इस टेबल में देखें हाई सेल्फ एस्टीम, मीडियम सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम। आप यहाँ से मेन इफेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, इनका डिफरेंस, लेकिन ये आप देखेंगे टोटल में से, ठीक है। हम टोटल को रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर, जब हम मेन इफेक्ट बता रहे हैं तो हम टोटल में से देखकर बताएंगे। यहाँ पर वो इंडिविजुअल जिनकी सेल्फ एस्टीम का लेवल सबसे हाई है, उनमें उनका मीन का स्कोर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, यहाँ पर 31.0 है, जो कि मीडियम और लो की निस्बत कम है। तो हम इसमें इस तरह से रिपोर्ट करेंगे कि इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और जो जिनके सेल्फ एस्टीम का लेवल सबसे ज़्यादा है उनमें डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर सबसे कम है। तो हम इसको इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। पोस्ट होक एनालिसिस यूजिंग टर्की शोज दैट इंडिविजुअल्स विद हाई सेल्फ एस्टीम स्कोर सिग्निफिकेंटली लोअर ऑन डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर स्केल report mean and standard deviation of this as compared to individual with medium self-esteem. Report mean and standard deviation of individual who have medium self-esteem and individual with low self-esteem. अब हम low self-esteem का mean और standard deviation report कर देंगे। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल जिनमें सेल्फ एस्टीम का लेवल मीडियम लेवल है सेल्फ एस्टीम का, उनकी सेल्फ एस्टीम भी लो है उनकी निस्बत के उनमें डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर कम है, उनमें डिसऑर्डर्ड ईटिंग कम है उनकी निस्बत जिनमें सेल्फ एस्टीम का लेवल लो है। तो उसको हम इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। मोर ओवर इंडिविजुअल विद मीडियम सेल्फ एस्टीम आल्सो स्कोर सिग्निफिकेंटली लोअर ऑन डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग बिहेवियर एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल विद लो सेल्फ एस्टीम। तो ये होगी हमारी इंटरप्रिटेशन एक वेरिएबल की, फर्स्ट आईवी की सेल्फ एस्टीम की। अब हम इसी तरह इसी सीक्वेंस में सेम दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी रिज़ल्ट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड आईवी बॉडी इमेज है, तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इसमें अनोवा में ये होता है कि जब हम रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं तो काफ़ी लेंथी, इसका जो 2 वे अनोवा है इसमें काफ़ी लेंथी हो जाता है इसकी रिपोर्टिंग, लेकिन है ईजी, एक ही सीक्वेंस सब जो है वो सारे वेरिएबल के साथ चलता जाता है। इसके लिए आप दोबारा टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट के टेबल पर आ जाएं। इस टेबल में देखिए यहाँ पर आपका जहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना सेकंड बॉडी इमेज, उस रो में से ही हम एफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम और ईटा स्केयर रिपोर्ट करेंगे, अफेक्ट साइज को रिपोर्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द मेन इफेक्ट ऑफ बॉडी इमेज was also significant f with degree of freedom। यहाँ पर f हमने जो 1 वैल्यू है ये हमें मिली है बॉडी इमेज वाली रो से, और 36 ये एरर में से मिली है, ठीक है।
is equal to 392.01, p less than 0.001, effect size was large, eta square is equal to 0.92। ठीक है, ये हमने मेन इफेक्ट रिपोर्ट कर दिया। अब देखें, हमने बॉडी इमेज पर पोस्ट हॉक एनालिसिस रन नहीं किया था। अब हम इसका डिफरेंस कैसे देंगे? पोस्ट हॉक हमने इस पर इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके दो लेवल थे, सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल पर और वहाँ से डिफरेंस को वहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल में बॉडी इमेज को हम लास्ट वाले टेबल से देखेंगे, लास्ट वाली रो से, जहाँ पर टोटल लिखा हुआ है ना, ये सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, यहाँ से हमें पता चलेगा। अब आप यहाँ पर देखें, वो इंडिविजुअल जो अपनी बॉडी से डिससेटिस्फाइड हैं उनमें मीन का स्कोर ज़्यादा है, 51.47 है उनका मीन, और सेटिस्फाइड का 32.90 है। तो मीन डिससेटिस्फाइड का ज़्यादा है। इट्स मीन्स डैट कि वो इंडिविजुअल जो डिससेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज से, उनमें डिसऑर्डर्ड ईटिंग ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से रिपोर्ट करेंगे, Results show that the individuals who were dissatisfied with their body image scored significantly higher on disorder of eating behavior scale, mean and standard deviation, as compared to individuals who were satisfied with their body image report mean and standard deviation. Mean is equal to 32.9 and standard deviation is equal to 6.7। ठीक है, अब हमने अपने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मेन इफेक्ट को रिपोर्ट कर दिया, उनका पोस्ट हॉक, उनका डिफरेंस बता दिया। अब हम इंटरेक्शन पर जाएंगे। इंटरेक्शन मतलब दोनों आईवी की इंटरेक्शन, सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज की। तो इसके लिए हम टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट के टेबल में इंटरेक्शन वाली रो में से इंटरेक्शन की जो मेन इफेक्ट है उसको रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से मोर ओवर द इंटरेक्शन इफेक्ट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट एफ विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड 36। 2 हमने ली है सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज के इंटरेक्शन में से डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 36 एरर में से है। ठीक है, इज इक्वल टू 14.946, p लेस देन 0.001 एंड द इफेक्ट साइज वाज मीडियम, ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.45। ईटा स्क्वायर भी इसमें लास्ट पर दिया हुआ है। अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टेबल पर जाएंगे और वहाँ से डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे। अब इस टेबल में हमने टोटल को नहीं देखना, हम क्योंकि इंटरेक्शन देख रहे हैं तो हम इसको इस तरह से देखेंगे। वो इंडिविजुअल जिनमें सेल्फ एस्टीम का लेवल हाई है और वो जो सेटिस्फाइड हैं अपनी बॉडी इमेज के साथ, सेल्फ एस्टीम का लेवल हाई है और डिससेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ, मीडियम सेल्फ एस्टीम वाले जो कि सेटिस्फाइड हैं अपनी बॉडी इमेज के साथ, मीडियम सेल्फ एस्टीम जो कि डिससेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ, और लो सेल्फ एस्टीम वाले जो कि सेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ, और वो लो सेल्फ एस्टीम के वो इंडिविजुअल जो कि डिससेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ। तो इसको इस तरह से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस में मीन का लेवल ज़्यादा है, किस में कम है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मीन है लो सेल्फ एस्टीम और डिससेटिस्फाइड बॉडी इमेज में। तो इसको देखें आप, मीन है 63.14। तो इसको हम इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे कि वो इंडिविजुअल जिनमें सेल्फ एस्टीम का लेवल सबसे लो है और जो डिससेटिस्फाइड हैं अपनी बॉडी इमेज के साथ, उनमें डिसऑर्डर्ड ईटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। Results showed that those individuals with low self-esteem and who were dissatisfied with their body image, mean and standard deviation, scored significantly higher on disorder of eating behavior scale as compared to individuals with low self-esteem and who were satisfied with their body image, and individuals with medium self-esteem who were satisfied with their body image। इसी तरह से हम उनको भी रिपोर्ट कर देंगे जिनमें सेल्फ एस्टीम का लेवल हाई है और जो सेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ, और जो डिससेटिस्फाइड है अपनी बॉडी इमेज के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको रिपोर्ट करते हैं। लेंथी है लेकिन काफ़ी इजी है। एक आप जब इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एक ही सीक्वेंस में हम इसको लिखते जाते हैं। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज़ हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।